जब सिर पर हाथ है उनका, 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 हमें किस बात की चिंता, जब सिर पर हाथ है उनका, हमें किस बात की चिंता। हमारे मनमोहन घनश्याम, हमारे मनमोहन घनश्याम, हमें किस बात की चिंता, हमारे मनमोहन घनश्याम, हमें किस बात की चिंता। नंदलाल आपकी जय हो रे, 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 तेरी जय होवे, 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 नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, घनश्याम आपकी जय होवे, घनश्याम आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे। एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति जिसमें अन्य ना हो। जब उस परम पिता का हाथ पकड़ लिया तो अब आप चिंता क्यों करते हैं? किसी से भय नहीं करता, किसी की आशा नहीं करता। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दें। अब आप अपने को मिलाएं, आप कहाँ खड़े हैं। अलग अलग जगह आपकी निष्ठा भटक रही है तो अभी भक्ति में कसर है। एकनिष्ठ भक्ति। एक संत हुए स्त्रीपति, भक्त कवि थे। अकबर का समय था उस समय, राज्य। तो अकबर के जो दरबारी बैठते थे, बंदी भाट कवि सब वहाँ बैठते थे, तो कुछ ना कुछ सब कविताएं सुनाते हैं ना भाट लोग। तो जहाँ जहाँ अपना की स्तुति करते थे, जहाँ अपना ऐसे हैं तो अन्नदाता ऐसे हैं, इनकी तलवार चमकती है तो ये हो जाता है, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर भाट बंदी करते ही है। अकबर के दरबार में सबका सम्मान किया जाता था, चाहे हिंदू मुस्लिम, इसकी जब बहुत भेदभाव नहीं था, इस अर्थ में वो ठीक था। तो श्रीपति भी एक भक्त थे भगवान के, वे कवि भी थे, भक्त भी थे, वे भी उस दरबार में बुलाए जाते थे। लेकिन जब वे कविता सुनावे तो कभी अकबर की प्रशंसा या नाम ही न ले, ये सब बात ही न करे। जब भी सुनावे सिर्फ भगवान की, तो बाकी दरबारी कवि थोड़ा ईर्ष्या करे, कभी जहांपना की स्तुति नहीं करते, कभी प्रशंसा में दो शब्द नहीं बोलते। तो वे आशु कवि भी थे, मैंने शीघ्र कविता की रचना कर देंगे, जैसे कोई पॉइंट दे दो उस पर तुरंत कविता बना देंगे, इसको आशु कवि कहा जाता है। उनमें इतनी प्रतिभा थी। तो एक दिन दरबारियों ने चाहा इनको जरा फंसाया जाए, एक पॉइंट दे दिया कि इस पर ये पॉइंट है, इस पर कविता बनावे और लास्ट में वहां गिरे जाकर। और वो पॉइंट लाइन था कि वो आस करे इस अकबर की, मतलब कविता बनावे और लास्ट में आना चाहिए वो आस करे इस अकबर की। अब कहीं ना कहीं से फंसेंगे। दरबार लगा हुआ है, भरी सभा में श्रीपति संत खड़े होते हैं और कविता बना दिए तुरंत। एक को छाड़ी जो दूजो भजे, रस ना जरी जाए ऐसे लब्बर की।
एक को छोड़ के जो दूसरों को भजता है किसी और को, उसकी रसना जल जाए, वो लब्बर है, वो भजनानंदी नहीं है। एक को छाड़ी जो दूजो भजे, रसना जरी जाए ऐसे लब्बर की। श्रीपति को विश्वास यही, हम बाह गहे बड़ जब्बर की। मेरे को तो विश्वास है जो जबरदस्त प्रभु है उसका मैंने बाह पकड़ लिया है। आज की दुनिया गुनिया को भजे, सर बांध के मोट अडंबर की। अकबर को भी लक्ष्य करके बोल दिया कि बड़ा मुकुट पहन के बैठा हुआ। आज की दुनिया इन्हीं लोगों की स्तुति करती है। आज की दुनिया गुनिया को भजे, सर बांध के मोट अडंबर की। जिनको प्रभु पर परतीत नहीं, वो आस करे इस अकबर की। जिनको प्रभु पर परतीत नहीं, वो आस करे इस अकबर। कई तलवारें निकल गई मयान से, अरे जहां अपना का इस तरह से अपमान। लेकिन अकबर था समझदार, बोला सावधान, सब मयान में तलवारें करो। कोई अगर टेढ़ी निगाह से देखा या कोई शब्द बोला तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा, सजा दूंगा। इन्होंने ठीक कहा है, स्वीकार किया कि जिसको भगवान पर विश्वास नहीं। मैं भी तो जब इबादत करने जाता हूं तो उससे कुछ मांगता हूं जाकर, हम भी तो उससे कुछ मांगते हैं। हम कौन सा अन्नदाता असली है? अन्नदाता तो परमात्मा ही है। तो तुम लोग झूठी चापलूसी करते हो कि अन्नदाता मैं हूं। ये बात ठीक है, ये संत का लक्षण है। वो केवल वो आस करे इस अकबर की, बिल्कुल ठीक है जिसको भगवान पर विश्वास है। भगवान राम भी रामचरितमानस में कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आसा, मोर दास कहाई नर आसा, परहित कहूँ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आसा, परहित कहूँ कहाँ विश्वास। मेरा भक्त भी कहलाता है और जगह जगह आशा लगाए हुए हैं, तो बताओ मेरे पर कहाँ विश्वास है उसको? नहीं है ना। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। जो विवेकी भक्त हैं तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना करता है, जो जगत की सर्वोच्च सत्ता है, जो सुप्रीम पावर है, उससे अपने मन को जोड़ता है। और जब जोड़ दिया तो फिर अब अलग अलग जगहों पर मन ले जाने की जरूरत नहीं। जब तक उस सुप्रीम से न जोड़े हो, जो जहां भटका देगा वहीं दौड़ोगे। कभी यहाँ का टिकट बनाकर उस तीर्थ में जाओगे, कभी वहाँ उस देवता के पास जाओगे, कभी हिंदुओं का देवता कम पड़ जाएगा तो पीर मजार में भी जाओगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मजार में जाओगे चादर चढ़ाने। तो कोई कहेगा कि नहीं चले जाओ, सलीम चिश्ती पास में है, फतेहपुर सिगरी में, वहीं चढ़ाओ चादर, वहाँ भी भागोगे। वहाँ ना समझो कि कमी नहीं है चादर चढ़ाने वाली। और अगर हिंदू ठाकुर जी को वस्त्र पहना देंगे तो मुसलमान कहेंगे तो पत्थर को पहना रहे हैं, अपना उस पत्थर पर चादर चढ़ाएंगे खूब गोटे लगा लगा कर। मैंने नालायक, दूसरे का तो खंडन करना, अपना सब गोटे लगाकर वही पत्थर के ऊपर जाकर शैतान को पत्थर मार रहे हो तो वो शैतान वहाँ बैठा हुआ, वही पत्थरों पर चादर चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, गुलाब का फूल चढ़ा रहे हो, वो हो गई इबादत। और अगर कोई ठाकुर की प्रतिमा सुंदर बना दिया बाकी बिहारी का, उसको माला पहना दिया तो कहते हैं पत्थर को पहना है। मतलब अपने को बचाकर बाकी सबका खंडन करना, ये भी एक मूर्खता है। लेकिन ठीक है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा कृपा बनकर लौटती है। लेकिन श्रद्धा परमात्मा के प्रति करो, जहाँ परम कृपा लौट कर आएगी, फिर जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे मनमोहन घनश्याम, हमें किस बात की चिंता। तो भक्त बनना है प्रिय परीक्षित, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की ही आराधना करनी चाहिए। अलग अलग विभिन्न कामनाओं से युक्त होकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसके साथ ही अब परीक्षित ने कुछ और प्रश्न किया है। परीक्षित बड़े आनंदित हो गए, उनका समाधान हो गया, समझ लो एक तरह से ज्ञान हो गया। लेकिन अगर परीक्षित बोले कि मेरा समाधान हो गया, तो अब सुखदेव जी रुकेंगे नहीं यहाँ, उसी दिन चल देंगे, क्योंकि और कोई प्रयोजन नहीं बैठने का। तो अब रोकना है, इसलिए कुछ ऐसा प्रश्न कर देंगे कि 6 दिन और कथा चले खूब। तो कुछ और प्रश्न करेंगे पूरे सृष्टि विषयक, सृष्टि कैसे बनी, अब ये सब पूछेंगे और कथा आगे बढ़ेगी। आइए एक भजन के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की
जय। कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, श्याम भारी आओ कुलजों में बाके बिहारी, आओ कुलजों में बाके बिहारी, कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, श्याम भारी आओ कुलजों में बाके बिहारी, आओ कुलजों में बाके बिहारी। श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, रोधे प्रतिभाल है गौए बेहाल है, हे मुरारी आवो कुलजों में बाके बिहारी, कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, श्याम भारी आवो कुलजों में बाके बिहारी, आवो कुलजों में बाके बिहारी। चंद्रकानन की अद्भुत छटा है, कंज लोचन पे मन रम रहा है, चंद्रकानन की अद्भुत छटा है, कंज लोचन पे मन रम रहा है, केस कुंजित लटे कब हृदय से हटे, केस कुंजित लटे कब हृदय से हटे, छवि तुम्हारी आवो कुंजों में बाके बिहारी, आवो कुंजों में बाके बिहारी, कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, श्याम भारी आओ कुंजों में बाके बिहारी, आवो कुंजों में बाके बिहारी।
कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए, श्याम खारी। आवो कुंजों में बाके बिहारी, आवो कुंजों में बाके बिहारी। मन मंदिर में आकर विराजो, प्रेम पथ में गिरा हूँ उठा लो। मन मंदिर में आकर विराजो, प्रेम पथ में गिरा हूँ उठा लो। सूरत है सांवरी, अखियां है बाबुरी, सूरत है सांवरी, अखियां है बाबुरी, ये हमारी। आवो कुंजों में बाके बिहारी, कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए, कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए, श्याम खारी। आवो कुंजों में बाके बिहारी, आवो कुंजों में बाके बिहारी, आवो कुंजों में बाके बिहारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित कुछ प्रश्न रखते हैं आचार्य सुखदेव से कि हे गुरुदेव, इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई? पहले क्या था जब सृष्टि नहीं थी? कैसे सृष्टि बनी? क्या क्या इसमें घटनाएं घटी? देखो, यह मनुष्य की जिज्ञासा शुरू से रही है, आज भी है। मूल प्रारंभ को ढूंढते हैं वैज्ञानिक आज भी। पदार्थ का मूल कण कौन सा है? तो पहले मेंडलीफ आया तो बोला ये अणु है, और गहरे में गए तो फिर परमाणु, कहीं मैक्स प्लांक का है तो फिर परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, फिर क्वास तक गए। अब और अभी 2-3 साल पहले खोज हो गई कि गॉड पार्टिकल है। मतलब ये खोज चलती ही रहती है। कुछ दिन में गॉड पार्टिकल भी शायद मूल आधार न बने, फिर लगेगा कि उसके भी नीचे कुछ है। तो ये मनुष्य की जिज्ञासा बनी ही रहती है कि सूक्ष्मतम प्रारंभिक कण क्या है, और विराट के प्रति भी जिज्ञासा बनती है कि विराट ब्रह्मांड में क्या क्या है, कहाँ पर जीव हैं, मंगल पर पानी है कि नहीं, जीव जंतु है कि नहीं, बृहस्पति पर क्या है, सौर मंडल से बाहर के और मंडलों पर क्या क्या है। मतलब दोनों तरफ जिज्ञासाएं मनुष्य की सदा से ही रही है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, इसमें क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है। यही परीक्षित के भी मन में है कि सृष्टि पहले नहीं थी तो क्या था, सृष्टि कब से बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, कैसे आगे बढ़ी। ऐसा जब प्रश्न परीक्षित ने किया तो सुखदेव जी समझे कि अब तो बड़ा सुकून से पूछ रहा है। अब इसमें तो काफी लंबा प्रकरण चलेगा ना, पूरा 6 दिन में भी शायद वर्णन ना हो, लेकिन करना पड़ेगा उसी में। और इसी बहाने सुखदेव जी बैठे रहेंगे। इतना लंबा प्रश्न पूरे सृष्टि में वर्णन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा समय बढ़िया बीत जाएगा। यह भी उद्देश्य है राजा का। अब सुखदेव जी महाराज सुकून से कथा सुनाने प्रारंभ करते हैं। अब मंगलाचरण किए, अभी तक मंगलाचरण नहीं किए तो सीधी ही कथा सुनाने प्रारंभ कर दी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रोगी इमरजेंसी में हो बिल्कुल, तो डॉक्टर मान लो पूजा करने जा रहा है और दरवाजे पर रोगी एकदम मरणासन आकर रख दिया गया, तो डॉक्टर का कर्तव्य यही होगा ना कि उस समय पूजा वगैरह छोड़ दे। यही उसकी पूजा है कि रोगी को पहले देखे। आपात स्थिति,
तो पहले आपात स्थिति थी, इसलिए आचार्य बिना मंगलाचरण के भगवान के सीधा ही उपदेश प्रारंभ कर दी। अब सुकून से पूछ रहा है क्योंकि अब मरने का भय समाप्त हो गया, अब ठीक है, अब कौमा से बाहर निकल है, अब सुकून से पूछ रहे हैं, तो भी सुकून से अब बताना शुरू करेंगे। आचार्य सुखदेव पहले भगवान की वंदना किए कि जो कण कण में व्याप्त हैं, जो जगत के मूल कारण हैं, परम कारण हैं, जो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही प्रभु अभिन्न निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जो परम ब्रह्म परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से सारे जगत की रचना किए हैं, जो जगत के सर्वव्यापी चेतना है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान को पहले प्रणाम किया आचार्य सुखदेव ने, और फिर बताना शुरू करते हैं कि पुत्र परीक्षित, जो तुमने सृष्टि विषयक प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने किया था। अब यहां ध्यान दें, उपदेश देने का ये तरीका है ऋषियों का। अगर आप उनसे कोई प्रश्न करता है तो ये बोलेंगे कि यही प्रश्न एक बार उन्होंने उनसे किया था, तो उनका उत्तर सुन लो तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट से स्वयं उत्तर क्यों नहीं दे देते आचार्य सुखदेव? उसका कारण है, डायरेक्ट देने में एक अहम का भाव आ सकता है कि मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, तो अपने को बीच से हटा लेंगे कि राजन यही प्रश्न तुम्हारे जैसे नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा से किया था, उन्होंने यही उत्तर दिया वो सुन लो। अपने को बड़े बुद्धिमानी से अपने को बीच से हटा लेंगे। इसीलिए पौराणिक कथाओं को आप देखें, कई तलों पर चलती है, सैकड़ों तलों पर। उसने उनको, अब हमारी मूल कथा देखो, सूत जी सुना रहे हैं शौनकादिकों को, और उस कथा में कई तल पर कथाएं चलेगी। फिर इधर व्यास जी भी सुना रहे हैं हम लोगों को, फिर उसके बीच में फिर आ गए परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी, उसमें अब चल दिया ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं ब्रह्मा जी नारद को। कई तल पर कथाएं चलती हैं, बीच से अपने को ऋषि बड़ी कुशलता से हटा लेते हैं। तो यही प्रश्न नारद ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा से, और कि पिताश्री, सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्रारंभ में क्या था? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, सबसे पहले कुछ नहीं था, सिर्फ नारायण थे, नारायण के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उस परमात्मा के मन में इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेले हूं, अब बहुत रूपों में जरा अभिव्यक्त हो जाऊं, जरा बहुत रूपों में बनकर देखूं कैसा लगता है। अब भगवान में इच्छा नहीं हो सकती, वे अकाम हैं, लेकिन ऐसा एक अध्यारोप किया जाता है समझाने के लिए। तो भगवान को जब बहुत रूपों में बनने की इच्छा हुई, तो उन्होंने साम्य प्रकृति में काल, कर्म और स्वभाव के अनुसार क्षोभ उत्पन्न किया, तो साम्य प्रकृति विषम हो गई, और उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। पहले उस महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। नारद जी, तामस अहंकार से स्थूल जगत उत्पन्न हुआ, 5 महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। राजस अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई, मन, प्राण इत्यादि उत्पन्न हुए। बुद्धि उत्पन्न हुई, उसके देवता उत्पन्न हुए, मन नहीं। और सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ। देखो, मन जन्मजात सात्विक है, राजस तामस हमने बनाया है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास मन होता है, बुद्धि नहीं होती है। तो मन बिल्कुल उसका भोला भला होता है, सरल सात्विक। बाद में रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाता है मन, संसार में जैसे बड़ा होता है, सब धूल धकास संसार के उस पर पड़ता चला जाता है, उसका भोलापन, सात्विकता नष्ट होता चला जाता है। लेकिन जन्मजात मन सात्विक है, बच्चे की तरह, बाद में विकृत होता है। इस प्रकार से सब बने और सब मिलकर एक गोल पिंड बन गया, अंडा बन गया, जिसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। वो बहुत काल तक जल में पड़ा रहा। फिर वह हिरण्य गर्भ से एक पुरुष प्रकट हुए, जिनके 1000
सिर थे, 1000 नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों पैर, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, मतलब विराट भगवान उत्पन्न हुए। यह भी भगवान के अवतार हैं। बोलिए विराट भगवान की जय। इस तरह से फिर बहुत काल तक वो शयन करते रहे। उनके नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जिनके 4 मुख थे, चतुरानन कहे जाते हैं। ब्रह्मा देखिए कि मैं कहां से उत्पन्न हो गया, ठीक से कोई और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कमल का जो नाल है उसमें प्रवेश करके ढूंढने लगे, कहां तक गया, कहां इसका ओरिजिन कहां है। और हजारों साल तक उस कमल के नाल में चलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं था नहीं पाए। फिर थक कर आकर बैठ गए कमल पर। उसके बाद आवाज आई कि तप करो, मतलब जिसने पैदा किया है उसको अगर जानना है तो तप करना होगा। तो और सैकड़ों साल तक तपस्या किए, तब भगवान ने दर्शन दिया। अब इनके जन्मदाता का दर्शन हो रहा है। भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। भगवान ने गले लगा लिया ना ब्रह्मा जी को, और भगवान ने फिर कहा कि ब्रह्मा अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए, आपको ये दायित्व सौंप रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपकी सृष्टि बड़ी मायावी है, मैं इसमें कब फंस जाऊंगा, मेरे में अहंकार आ जाएगा कि मैंने बनाया है, तो फिर तो ये बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, मैं उलझ जाऊंगा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा अगर मेरे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सृष्टि करते हुए भी उसमें नहीं उलझेंगे। मैं आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा, ज्ञान के साथ साथ धर्म भक्ति से युक्त ज्ञान दूंगा, मतलब विज्ञान भी दूंगा। और मेरी उन बातों को याद रखोगे तो तुम फंसोगे नहीं, कर्ता का भाव तुम में नहीं आएगा, क्योंकि कर्तृत्व का अभिमान जो आता है ना, वही बंधन का कारण है। करते हुए भी अपने को अकर्ता मानो, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, तुम निमित्त बने हो। जैसे निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि सिर्फ निमित्त बन जा पार्थ, बाकी छोड़ दे, करने कराने वाला मैं हूं। तो कर्ता न बनो, अपने को हटा लो, सब भगवान ही है, मैं सिर्फ एक निमित्त बनाऊं, तो फिर बंधन नहीं होगा। तो मेरे कुछ बातों को याद रखो। भगवान ने 4 श्लोकों में ज्ञान का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान 4 श्लोक में बोले, 4 उनके मुख है ना ब्रह्मा के, समझ लो एक एक खोपड़ी के लिए एक एक श्लोक, एक एक ज्ञान दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतश्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चैव चास्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत सत्परम। ब्रह्मा जी, जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ मैं ही था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं ही रहूंगा। तो ब्रह्मा जी यह भी समझ लो कि जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो भी सिर्फ मैं ही हूं। इस बात का अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपको माया नहीं व्याप्त करेगी। जैसे आभूषण बनाया जाता है सोने से, सोने को लेकर ज्वेलरी ने कंगन बनाया, हार बनाया, और भी चैन बनाया, और अलग अलग रूप दिया तो अलग अलग नाम भी बनते गए। और फिर मान लीजिए आपने ज्वेलरी को बेच दिया, उस गहने को, और सब भट्टी में डालकर उसको गला दिया फिर से, तो फिर क्या बच जाएगा? सोना ही। तो जब आभूषण नहीं था तब वो क्या था? सोना। और जब आभूषण नहीं रह जाएगा तब क्या बचेगा? सोना। तो बीच में जो आभूषण दिख रहा है इस समय क्या है? सोना ही है ना, सोना छोड़कर और कुछ नहीं। यही तत्व दृष्टि है।
तो जब ये जगत नहीं था तो मैं ही था तत्व रूप में, और ये जगत जब नहीं रहेगा तो मैं ही रहूंगा। तो ये बीच में कौन आ गया है? बीच में मैं ही हूं। मैं ही अनेकों रूप में अभिव्यक्त हो गया हूं। एको हम बहुत श्यामा। तो आपकी दृष्टि जहां जहां पड़े समझ लो मैं ही हूं, तो फिर तुझे माया नहीं व्यापेगी। तब तुम अपने को कर्ता नहीं मानोगे कि मैंने ये सब बनाया, मैंने वृक्ष बनाया, मैंने चांद तारे बनाया, मैंने पृथ्वी बनाया, ये जीव जगत बनाया। ये मैं तुम्हारा हट जाएगा। तुम देखोगे कि सब प्रभु का ही जलवा है, वही बने हुए हैं, मैं इसमें नहीं हूं, मैं सिर्फ निमित्त बनाया गया। तो फिर तुम्हें अहम बुद्धि नहीं आएगी, फिर माया व्याप्त नहीं होगी। क्योंकि माया तब व्याप्त होती है ना जब भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो सब जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, तब माया कहां दिखाई पड़ेगी? दोनों साथ साथ नहीं दिखाई पड़ते। अंधेरे में आपने सांप देख लिया जबकि वो रस्सी है, प्रकाश की व्यवस्था किया तो रस्सी दिखने लगी, तो रस्सी दिखेगी तो सांप गायब हो जाएगा, और सांप दिखाई पड़ रहा है तो रस्सी नहीं दिखेगी। दोनों साथ साथ नहीं दिखेंगे कि सांप भी दिख रहा है रस्सी भी दिख रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि चीज तो एक ही है, उसको अलग अलग दृष्टियों से देखा गया। अंधेरे में देखा तो कुछ और दिख रहा है, उजाले में देखा तो कुछ और, चीज तो वही है। तो तत्वतः तो प्रभु ही है, उनको छोड़कर और कुछ नहीं। लेकिन जब अज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो विभिन्न नाम रूपात्मक जगत रूप में वही दिखते हैं, और जब ज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो नाम रूपात्मक जगत खो जाता है, तत्वतः जो है वो दिखाई पड़ने लगता है। अब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये स्थिति आ जाती है। तो इस भाव को याद रखना ब्रह्मा जी, न कुछ था तो खुदा था, न कुछ था तो खुदा था, और न कुछ होगा तो खुदा होगा। लेकिन डुबोया मुझको होने ने, अगर मैं न होता तो क्या होता? जब कुछ नहीं था तो खुदा ही था, और कुछ नहीं रहेगा तो खुदा ही रहेगा। तो बीच में मैं कहां से आ गया? ये डुबोया मुझको होने ने, मेरा होना ही, मेरा कर्तृत्व भाव ही मेरे को डुबा दिया। अगर मैं न होता तो क्या बिगड़ जाता मेरा? ये अहम न होता मेरे में, ये खुद पना न होता तो सिर्फ खुदा ही रहता। लेकिन हम खुद को कुछ मान लिए तो खुदा से विस्मृत हो गए, और यही हमें डुबा दिया। जब खुद को कर्ता मान लोगे तो डुबा देगा, और जब सब कुछ खुदा दिखाई पड़ने लगे तो बस सब साफ साफ हो गया, फिर माया कहीं भी नहीं है। जब खुद ही गुम हो गया तो खुदा, देखते देखते क्या से क्या हो गया, जब खुद ही गुम हो गया तो खुदा हो गया। जब खुद अपना अहमपना, अपना ईगो, ये सब नष्ट हो जाता है तो सब वो परमात्म स्वरूप ही अपने आप को पाता है। यही ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं कि मैं ही सब कुछ था, मेरे बाद भी सृष्टि है तो भी मैं ही हूं, और न रहेगा तो भी मैं ही हूं। तो ये जो सृष्टि है शून्य से नहीं प्रकट हुई है, मेरा ही सब जलवा है, मैं ही हूं। अज्ञान की दृष्टि से सृष्टि दिखती है, लेकिन इसका सृष्टि क्यों दिखने लगती है? परमात्मा कहां खो जाता है और सृष्टि क्यों दिखने लगती है? इसका कारण भगवान बताते हैं कि रीतेर तर्त यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो है वो नहीं दिख रहा, जो नहीं है वो दिखने लगा। इसका कारण क्या है? तद विद्यात्मनो मायाम, इसका कारण है माया। माया का मतलब होता है जो है उसको छुपा देगी, और जो नहीं है उसको दिखा देगी। जैसे अंधेरे में सांप दिखाई पड़ गया, वो नहीं है, और रस्सी है वो छुप गई, नहीं दिख गई। इसका कारण जो अंधकार है, अविद्या है, वही माया अविद्या। जो अविद्या का, माया का मतलब ही है कि जो है उसको नहीं दिखने देगी, और जो नहीं है उसको दिखा देगी। माँ या माँ माने होता है संस्कृति में माँ माने नहीं, और या माने जो नहीं है। नहीं होते हुए भी वो दिखाई पड़ने लगता है, उसको आभासित करा देती है, इसलिए माया। ये बड़ी अजीब है। सपना आप देखते हैं रात में, और क्या क्या वस्तुएं देख लेते हैं, जगने के बाद तो कुछ है नहीं, सब दिखाई पड़ा, और वो वस्तुएं अपना प्रभाव भी डाल देती हैं। उन वस्तुओं से आप सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सब इफेक्ट सब हो जाते हैं, प्रभाव पड़ता है। झूठा सर्प भी देखकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अंधेरे में भी सांप दिखाई पड़ जाए, सांप नहीं है लेकिन आपका बीपी हाई तो हो ही जाएगा, पल्स बढ़ ही जाएगा। झूठा भी प्रभाव डाल देता है, वो है नहीं और प्रभाव डाल दिया। ऐसे ही माया है नहीं लेकिन प्रभावित कर देती। यही जगत का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जो सुलझा ले वही संत है। तो माया के कारण तो तुम समझो, तुम माया के चपेट में मत आना, सिर्फ मेरे को देखते रहना, फिर माया नहीं आएगी। और राजन, ये ब्रह्मा जी, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से समस्त इस जगत में पंच महाभूत व्याप्त हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसको पंच महाभूत कहते हैं।
सारे जगत में ये सब व्याप्त है, सारा जगत इन्हीं से बना हुआ है, पंच महाभूतों से। लेकिन एक अर्थ में व्याप्त नहीं भी है, क्योंकि उनकी पहले से सत्ता है ही। एक तरह से कहा जा सकता है व्याप्त है, एक तरह से नहीं भी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो है ही। उसी प्रकार से मैं भी इस पूरे जगत में व्याप्त हूं, और एक तरह से तत्वतः तो मैं ही केवल हूं, इसलिए अलग से व्याप्त भी क्या हूं। जैसे सोना है, उसका आभूषण बनाया आपने, कंगन बना लिया, हार बना लिया, तो आप कह सकते हैं कि इसी में, इस हार कंगन में क्या है, तो सोना व्याप्त है। सोना व्याप्त है ना उसमें। लेकिन एक तरह से यह बात ठीक भी नहीं, क्योंकि सोना तो पहले से वो था ही, व्याप्त क्या हो गया। उसी सोने को इधर से उधर आकार प्रकार दे दिया था, आपने हार नाम दे दिया, कंगन नाम दे दिया। एक तरह से व्याप्त नहीं भी है, क्योंकि वही है ही, अलग से व्याप्त क्या होगा। व्याप्य और व्यापक वाला वहां भाव नहीं है, तो कह भी सकते नहीं भी कह सकते। इस तरह से जगत में मैं ही व्याप्त हूं, और एक तरह से मेरे छोड़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं व्याप्त नहीं भी हूं। दोनों बातें, इस विवेक दृष्टि को तुम रखना ब्रह्मा जी। और जो भी ऐसी, अब जो जिज्ञासु लोग हैं, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो समझदार लोग हैं वो तत्व की जिज्ञासा रखते हैं, मतलब जो है उस पर दृष्टि रखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि जो जगत का मूल सत्य है, अगर उसकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी मन में, तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे और बंधन नहीं होगा तुम में। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, दो प्रकार से संत मेरा भजन करते हैं, अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा। एक तो दृष्टिकोण ये होता है कि मैं सब जगह अन्वित हूं, व्याप्त हूं सारा जगत में, तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। या तो इस दृष्टि से चलो साधना में, या तो व्यतिरेकाभ्याम, एक दूसरी व्यतिरेक का भाव है, मतलब नेति नेति का मार्ग है कि ये संसार भी मैं नहीं, ये शरीर भी मैं नहीं, इंद्रियां भी मैं नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, विचार भी नहीं, इसको कहते हैं नेति नेति का मार्ग। अंत में सबका दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, क्योंकि जिसका आप दृष्टा बन जाएंगे वो आप नहीं है, आप चेतन सत्ता है, और जिसका दृष्टा बनेंगे वो दृश्य हो जाएगा, दृश्य से आप अलग हैं। तो दृश्य जड़ होता है, चेतन तो सिर्फ दृष्टा ही होता है। तो दृश्य और दृष्टा भाव से वे विचार करते हैं कि ये शरीर तो जड़ है, मैं नहीं हूं, क्योंकि बचपन में जो शरीर था आज नहीं है, मैं तो वही हूं, ये शरीर कहां चला गया, मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं, इंद्रियां भी नहीं, विचार भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, ऐसे नेति नेति का मार्ग होता है। तो नहीं नहीं, इसको व्यतिरेक का मार्ग कहते हैं। अंत में जो है सिर्फ वही बच जाएगा। जैसे प्याज के छिलके को आप उतारते जाए, उतारते जाए, उतारते जाए, अंत में क्या हाथ लगेगा, कुछ नहीं। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। तो एक मार्ग ये है। तो अन्वय अथवा व्यतिरेक, दोनों दृष्टियों में से एक दृष्टि को विकसित कर लो, या तो सब जगह मेरे को ही देखो, या तो ये सारा जड़ जगत को नेति नेति करो। अंत में जो शुद्ध सत्य बचेगा वो मेरा स्वरूप है। इन बातों को ध्यान रखिएगा ब्रह्मा जी, तो फिर आप जगत में फंसिएगा नहीं, सृष्टि में, ये ध्यान रखिए। भगवान ने ज्ञान दिया, मतलब ठीक से तैरना सीख लो, फिर नदी के गहराई में उतरो। ठीक से तैरना नहीं कोई सीखा और एकदम से नदी में कूद पड़ा, दूर दूर तक जाने लगा, नदी को पार करने लगा, तो खतरे मोल लेने जैसा है ना, डूबेगा। तो पहले संसार करने से पहले उस संसार को ठीक से जान लो। हम प्रायः संसार को ठीक से नहीं जानने का प्रयास करते, सीधा ही संसार में कूद जाते हैं, तो हम डूबते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में डूबते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अच्छा तो ये हो, रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि कटहल जब काटता है व्यक्ति तो पहले हाथ में तेल लगा लेता है, नहीं तो उसके दूध लग जाते हैं, चिपक जाएंगे। तो हाथ में तेल लगाकर कटहल काटते हो, ऐसे ही पहले वैराग्य का लेपन कर लो अपने जीवन में, फिर आप संसार रूपी कटहल को काटो, फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को यही भगवान ने कहा कि पहले ठीक ठीक जान लो, फिर उतरो उसमें, फिर तुम फंसोगे नहीं। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को आदेश हो गया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद 10 लक्षणों से युक्त यहाँ भागवत की वार्ता की गई है। यहीं पर द्वितीय स्कंद भागवत का पूरा होता है। अब तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। आइए एक और भजन का श्रवण करते हुए हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। 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 तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से सब कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।
कृपा से गुल अब, तेरी कृपा से गुल अब गुल फाम हो रहा है। तेरी कृपा से गुल अब गुल फाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। यह कर्म तेरा मुझ पर, यह कर्म तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा है। यह कर्म तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तृतीय स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित गुरुदेव सुखदेव जी से कुछ प्रश्न करते हैं कि आचार्य, विदुर जी कौरवों को छोड़कर क्यों चले गए, जबकि वे महात्मा थे, नीतिज्ञ हैं, विपत्ति में साथ देना चाहिए, वे क्यों छोड़कर चले गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, धृतराष्ट्र सौतेला व्यवहार कर रहा था पांडु पुत्रों से। विदुर जी बहुत समझाने का प्रयास किए, धृतराष्ट्र नहीं मानता था। एक दिन सभा लगी हुई थी, भरी सभा में पुनः चेष्टा किया समझाने का धृतराष्ट्र को। विदुर महात्मा है, लेकिन तब तक दुर्योधन खड़ा हो गया। विदुर जी कह रहे थे कि भ्राताश्री, तातश्री, आप पांडु पुत्रों का हक दे दीजिए। दुर्योधन खड़ा हो गया कि अरे इस दासी पुत्र को देखो, जिसके टुकड़ों पर पल रहा है उसी का अहित चाहता है। अरे यह रहने लायक नहीं है, निकाल दो इसको यहां से, इस दरबार से बाहर करो। तो ऐसी बात कहा तो धृतराष्ट्र की तरफ विदुर देखने लगे कि राजा का क्या आदेश है। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया, मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। वहीं से महात्मा विदुर हस्तिनापुर के गेट पर अपने धनुष और बाण दोनों को रखकर और चल दिए, मौन होकर पृथ्वी में विचरण करने लगे। धनुष बाण क्यों रख दिए? ताकि दुर्योधन ये न समझे कि पांडवों से जाकर मिलेंगे और मेरे पर हमला करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मौन होकर
विचरण करने लगे पागल की तरह पूरी धरती पर। लेकिन जैसे ही हस्तिनापुर छोड़े विदुर, समझ लो उसी दिन हस्तिनापुर का विनाश निश्चित हो। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, ये संत का अपमान अब भगवंत नहीं सहन कर पाए। इसी क्रम में विदुर जी विचरण करते करते यमुना के किनारे चलते चलते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। उद्धव को विदुर ने प्रणाम किया। उद्धव एक कुंज में बैठकर रो रहे हैं, लेकिन जब प्रणाम किया तो उद्धव ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं। भगवान परम धाम को जा चुके हैं और इधर विदुर भगवान का आदेश है उद्धव को कि आप बद्रिकाश्रम में जाओ वृंदावन होते हुए। तो भगवान की इतनी याद आ रही है उद्धव को कि मानसिक दशा ठीक नहीं। खैर बहुत देर के बाद उद्धव जी से फिर विदुर जी ने पूछा कि हे उद्धव जी, आप तो भगवान का बहुत सानिध्य प्राप्त किए हैं, आप तो परम सौभाग्यशाली हैं, जरा कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और दोनों में भगवान की वार्ता शुरू हो गई। पूरी रात वार्ता चलती रही जमुना के उस पुलीन पर। जहां भक्त मिलेंगे वहां और क्या होगा? भगवान की ही वार्ता होगी। जैसा व्यक्ति वैसी वार्ता होती है। 10 लोग जहां बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर वहां पर चालू कर दीजिए, वॉइस रिकॉर्डर। उन लोगों को न पता चले कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और उस वार्ता को फिर आप सुने तो आप पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर भक्त स्वभाव के लोग हैं तो घूम फिर कर भक्ति के बात पर आ भी जाएंगे। इधर उधर की भी बात होगी तो घूम फिर कर भगवान की चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर कोई राजनीतिक माइंडेड लोग हैं तो अगर भगवान की भी वार्ता शुरू होगी तो धीरे धीरे वो राजनीति में ही घुस जाएगी फिर। और अगर व्यापारी लोग बैठे हैं तो कहीं इधर उधर की वार्ता शुरू होगी तो व्यापार में ही वार्ता घुस जाएगी। कैसा व्यक्ति बैठा हुआ है उससे पता चल, उसका जो अंदर चल रहा है वो बाहर आ जाता है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ भक्त, 2 परम भक्त का मिलन हुआ है तो भगवान की वार्ता छोड़कर और क्या हो सकता है। और पूरी रात वार्ता चलती रही। पहले तो उद्धव जी रो रहे थे, लेकिन उद्धव ने एक बात बताई कि विदुर जी आप धन्य हैं। भगवान ने परम धाम सिधारने से पूर्व मेरे को उपदेश दिया है। एकादश स्कंद में वह उपदेश आएगा। बहुत विस्तार से भगवान ने मेरे को उपदेश दिया। और अंत में वहीं पर मैत्रेय ऋषि भी थे और फिर मेरे को कहा, मैत्रेय ऋषि को मेरे सामने आदेश दिया कि भक्त मेरा विदुर मिलेगा, आप उसके पास आएगा तो आप उसको भी उपदेश दीजिएगा जो मैंने बताया है। तो विदुर जी आप कितने महान हैं कि अंत समय में भगवान ने आपको याद किया है। इतनी बात जब विदुर ने सुनी, अब विदुर की मानसिक दशा खराब हो गई। फपक फपक रोने लगे विदुर कि प्रभु ने मुझे याद किया है जाते वक्त, अब इनकी मानसिक दशा खराब। ऐसे दोनों एक दूसरे के प्रति इस तरह से भाव प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रभु के भाव जगत में आप्लावित हो रहे हैं दोनों का। रात्रि कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहाए, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। ये 4-5 चीजें भजन में बाधक है, नहीं सुहाती। तो भक्त को ना निद्रा भी नहीं आती वहां पर। अनिद्रा, वहां नींद कहां भाग गई? भगवान की चर्चाएं चल रही और बाकी चर्चा चलेगी तो भक्त बहुत बोझिल हो जाएगा, थक जाता है। अगर भगवत चर्चा चल रही है, जैसे यहाँ भगवान की कथा हो रही है, तो अगर जो सही भक्त हैं उनको 4 घंटा का भान नहीं रहेगा। वो तो सोचेंगे कि और थोड़ी आगे चलता, थोड़ा और महाराज आगे बढ़ाएंगे। और जिनमें नहीं भाव है वो बार बार घड़ी देखेंगे, महाराज कब जय बोले पिंड छूटे। तो ये आपकी भावना पर डिपेंड करता है। अब हम लोग ही बंध जाते हैं, 4 घंटा लिख दिए हो, बड़ी मुश्किल से थोड़ा इधर उधर उसी में हो ही जाता है। क्योंकि हम भी अपने बस में नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से खींचना पड़ता है। जी तो करता है बड़ी ठहर ठहर बात कर, इतनी विशाल ज्ञान की बातें हैं भागवत में कि जी करता है मैं ठहर जाऊं, लेकिन ठहर जाऊंगा तो 1 साल से पहले कथा पूरी नहीं होगी कम से कम। लेकिन अब हम भी बंध जाते हैं, कहीं भागो कहीं, अब सुनना भी पड़ता है कि भाई इधर उधर थोड़ा टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा बुरा मत मानना, ठीक है? कि मेरे को भी नशा चढ़ जाता है, मैं क्या करूं, मैं अपने बस में नहीं हूं। यारो तुम मुझे माफ करना क्योंकि मैं नशे में हूं। अब तुझे कथा सुना रहा हूं तो ये नहीं कि मैं सुना ही रहा हूं, मैं भी इसका आनंद ले रहा हूं। तो कई बार